बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोल करवाने पे पाबंदी लगा दी है। इसकी भी हैरान कौन वजहें। दूसरा, सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को 11 प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और मिर्ज़ा साहब की जो है, मिर्ज़ा अली अहमद की जो इंजीनियर साहब हैं, उनकी तनकीद इमरान रियाज पे और तलत हुसैन की कसीदे पढ़ते रहे आज। सबसे पहले जो पोल जो जिस पे पाबंदी लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, और बाज़ार में घूम फिर के, आपको पता है नया पाकिस्तान और पिछले दिनों हबीब अकरम ने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं शहर में जाके, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्ट आर्डर ले लिया है कि उनको हुक्म दिया गया ये काम बंद करवाएं। सब आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पोल हुए हैं 24 न्यूज़ पे, न्यू न्यूज़ पे और आई थिंक सुनो टीवी पे। वहाँ जो पोल के रिजल्ट आए थे, सुनो पे देखें, ये किसका चैनल है सबको पता है, ठीक है। नो न्यूज़ किसके लिए काम करता है? नून लीग का ही के लिए खबरें पढ़ता है, वो खबरें ही उन्हीं के लिए पढ़ता है। तो वहाँ जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो 9 पे 98% PTI के लिए आए, इमरान खान के लिए, और सुनो टीवी पे वो 90% के करीब आए। और देखें कमरान शाहिद का जो 8 लाख फॉलोवर्स हैं उस पर उन्होंने भी करवाया है और वहाँ भी 75% आए। फिर नून लीग ने फ़ौरन सारे मामलात बिगड़ते हुए देखा और उन्होंने फ़ौरन एक पोल करवाया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और उस पर भी रिजल्ट बड़े अजीब आए। सबसे उन्होंने शेयरिंग रीट्वीट करवाया, ख्वाजा आसफ देखें, हिना भट्ट, सबसे रीट्वीट करवाने के बाद फिर भी 65% इमरान खान की पॉपुलरिटी, वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर जो हालात देखते हुए फिर उन्होंने ये सारे पोल डिलीट करवाए। अभी वो डिलीट वाला ज़माना ख़त्म, लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके डिफरेंट जगह पे शेयर कर दिया। इनके जो पोल करवाएंगे इनके नीचे कमेंट पड़े ना, लोग इनको ऐसी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बंदा कानून को हाथ लगाता है, ये हो क्या रहा है इनके साथ। फिर ये देखें, फिर नया पाकिस्तान जो लड़का हसनैन है उसने नया काम पकड़ा था, हर शहर जाके लोगों के तासरात ले रहा है, तो उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस भेज दिया है। फिर बाकी न्यूज़ चैनल को भी उन्होंने दे दिया कि आप किसी भी न्यूज़ एंकर या छोटा कोई यूट्यूबर किसी शहर में जाके लोगों के तासरात नहीं लेगा। हुक्म आया करवाएं, क्योंकि मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरा देखें कि ये एक मीडिया के थ्रू बना रहे हैं, एक बयानिया बना रहे हैं कि नवाज शरीफ ही अगला वज़ीर आज़म होगा। तो वो इत्तेज़ाज़ हसन ने उस सारे बयानिए की हवा निकाल दी थी, ये कह के कि नवाज शरीफ तो नाअहल है, तो नाअहल शख्स कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि जब तक असम्बली में किसी तरह की तरमीम नहीं होगी तब तक नवाज शरीफ नाअहल ही रहेगा, सजा याफ्ता ही रहेगा। तो उसके लिए अभी तो ना असम्बली मौजूद है, ना इस तरह का कोई कानून बिल मौजूद है जिसके लिए वो नवाज शरीफ को अहल करें। तो मरियम भी देखें ना, वो भी यहाँ से भागी हैं लाहौर से, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अगर लड़ती तो राशिद यास्मीन के हल्के से लड़ती, तो वो भी यहाँ से लेकर के कराची पहुँच गए, क्योंकि वो MQM का इत्तेहाद भी सामने आ गया। इसी वजह से हो रहा है कि मरियम को वहाँ जो मुफ्ता इस्माइल वाली सीट है उस पर जो हल्का है उसमें इलेक्शन लड़ाना है उनको, और MQM वहाँ उनकी सपोर्टेड होगी, इत्तेहादी होगी, और मरियम को वहाँ से जितवाना है, क्योंकि लाहौर के अंदर ये अभी इनके लिए नामुमकिन हो गया। यहाँ जो अंदरूनी लाहौर, जहाँ इनकी बादशाही थी, यहाँ इनकी चलती थी, यहाँ इनका सिक्का बोलता था, आज वहाँ इनके मुँह की खानी पड़ रही है। क्योंकि ये वहाँ ये जो PTI के जो देखें, इनके पकड़ दकड़ देखें, जो भी बंदा नॉमिनेट कर रही है गवर्नमेंट PTI, उसको ये पकड़ लेते हैं, उस पर कोई ना कोई पर्चा डाल देते हैं। पुलिस अभी भी कहते हैं ना वही रोल अदा कर रही है। अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर भी वो नून लीग की सहूलतकार बनी हुई है। अभी भी पंजाब पुलिस का वही रवैया है, ये जो बैठा हुआ है IG, ये वही उसका तर्ज तरीकाकार है कि पकड़ दकड़, कितने हज़ारों के हिसाब से कारकुन अंदर डके हुए हैं, अभी तक कोई जमानत नहीं हो रही है। हमारे ये PTI प्लेटफॉर्म से भी सिर्फ 4 या 5 बंदों का नाम ले रहे हैं, वो खुदा का वास्ता है 10,000 से ऊपर लोग डके हुए हैं। सबके लिए आवाज़ उठाएं ताकि सब लोग बाहर आएँ, अपने बच्चों से मिलें, सबको मौका मिले। इलेक्शन का टाइम है, इन लोगों को बुलाएं, जमानतें करवाएं, इनकी इलेक्शन लड़ें। दूसरी तरफ आरफ अलवी साहब ने भी आज ख़त लिखा है, उमर अयूब का वो ख़त साथ लगा के भेज दिया है निगरान वज़ीर आज़म को, क्योंकि आपको पता है निगरान वज़ीर आज़म 2 दफ़ा इशारतन कह चुके हैं कि ये इलेक्शन PTI के बगैर ही होंगे। तो वो उस तमाम कहते हैं ना कि बराबरी वाला काम लेने के लिए इन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था। सदर पाकिस्तान ने वो ख़त लिख के 11 प्लेइंग फील्ड के हवाले से
निगरान टेकर को खत लिख दिया है कि पीटीआई को जितने भी खदशात हैं वो दूर किए जाएं। उनकी जो पकड़ दकड़ हो रही है, देखें कोई भी जलसा उनको नहीं करने जा रहे, कोई मीटिंग ही नहीं करने दे रहे, कारण मीटिंग ही नहीं हो रही, कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, जलसा तो दूर की बात है। इनको तो देखें सहूलतकारियाँ, पुलिस की सहूलतकारियाँ, सरकारी जनरेटर, सरकारी मुलाजमीन जलसों में लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन में जो इनके जो वकील हैं गोयल, वो भी मिले हैं, उनको भी उन्होंने वहाँ अपने खदशात रखे हैं जलसे के हवाले से। आज उनको इजाज़त मिल गई है लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग की। देखिए कॉर्नर मीटिंग की जाकर इजाज़त मिली है बड़ी मुश्किल से। हालात इस तरह के बनाए गए हैं कि वो माइनस करना चाहते हैं। बिलावल ने ये शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगला वज़ीर आज़म मैं ही होऊंगा, और मेयर भी कराची का बन चुका है, और वज़ीर आला भी जो होगा सिंध का वो भी ये होगा। क्योंकि पीपल पार्टी को लग रहा है शायद ये ना वो हमें यहाँ से ये बिल्कुल हमारी हाथ से गवर्नमेंट जाती रहे। पीपल पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से पीटीआई से इत्तेहाद कर लें। एमएनए की सीटें हम दे देते हैं पीटीआई को कराची की, और जो एमपीए की सीटें वो हम ले लेते हैं। अगर 4 से 5 सीटें भी कराची से निकल आए पीपल पार्टी की तो उनके लिए तो अच्छा खासा कहते हैं ना सपोर्ट हो जाएगी गवर्नमेंट बनाने के लिए सिंध में। क्योंकि उन्हें अभी सिंध में खदशा बन गया शायद गवर्नमेंट न बने, क्योंकि वहाँ ही इनका सारा कारोबार चलता है। अगर किसी नॉन लीग की या एमक्यूएम की या पीटीआई की गवर्नमेंट आके डायरेक्ट तो इनके लिए इशू बन जाएगा। मुझे लगता नहीं है पीटीआई इनके साथ इत्तेहाद करे। किसी भी प्रोग्राम में देख लें अभी तक पीपल पार्टी ने ये कहा ही नहीं है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, कहेंगे ये बात के फैसले हैं, और पीटीआई भी कह रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद इनका कोई इत्तेहाद भी हो जाए एमएनए और एमपी की सीटें। क्योंकि पीटीआई को पता है कि वहाँ वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो बेहतर है कि एमपीए की सीटें दें और एमएनए की सीटें लेके यहाँ से अपनी 5-7 सीटें 10 सीटें निकाल लें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मिर्ज़ा साहब को भी पता नहीं क्या हो गया है, शायद जब कोई मामला मुल्क में ख़राब होते हैं, जब कोई मौलवी को लगामें खींची जाती है तो फिर उनसे अपनी मर्जी के बयान ले लिए जाते हैं। मिर्ज़ा साहब ने आज तलत उस्मान को बड़ा कहते हैं कि हीरो की तरह पेश किया, बहुत अच्छा है। उनको वो देखें तलत उस्मान किसके लिए काम करता है, वो किसका टाउट है, सबको पता है, ठीक है। तो वो उसको हीरो बना दिया। वो इमरान रियाज जो गरीब 4-5 माह जेल में रहा, उसकी अजीज़ें सही, उसकी अब उससे बोला नहीं जाता, उसके हालात ऐसे। वो तो मौलाना तारिक मीर की बेटे के लिए ताज़ीद के उनके घर गया, और पता नहीं मिर्ज़ा साहब को क्या आग लगी, और उसने कहा जी इमरान रियाज के साथ जो हुआ वो उसका अपने करतूतों की वजह से हुआ है, वो उसको सी जो चीज़ों का अजाब मिल रहा है। बहरहाल मौलवी साहब को भी होश के नाखिल लेनी चाहिए इस तरह का बयान देने से पहले। और अल्लाह करे मुल्क के हालात इस तरह के हों, इलेक्शन फेयर फ्री हों, आने वाली गवर्नमेंट बिल्कुल आवाम की नुमाइंदा हो, साफ इलेक्शन हो। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट में हम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।